तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर, यानी वो तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक वीडियो जो है आपको, दो वीडियो जो है इससे पहले मिल चुका है, और वो दो वीडियो के बाद हम ये तीसरा वीडियो है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शूट कर रहे हैं। तो तीसरे वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ मुख्य रूप से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पर उससे पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा। क्या समझाने वाला हूँ मैं, सुनिए। देखिए, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बदल जाता है, जैसे कि ओल्ड रेशियो है ABC का 3, 2, 1 और न्यू रेशियो आपने कर दिया 1, 1, 1, तो किसी पार्टनर को फायदा होगा रेशियो बदल देने से और किसी पार्टनर को नुकसान होगा रेशियो बदल देने से। कैसे फायदा कैसे नुकसान होगा भाई, मैं रोटी लेके समझाता हूँ कि ये एक रोटी है, रोटी मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब इस रोटी को कमाया है तीनों पार्टनरों ने मिलके, इस रोटी को बनाया है तीनों पार्टनरों ने मिलके, यानी कमाया है तीनों पार्टनर, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने। पर इसे बांटने का जो तरीका है उसमें ए कहता है कि मैं 3 हिस्से लूंगा, बी कहता है मैं 2 हिस्से लूंगा और सी कहता है मैं 1 ही ले लूंगा, कोई नहीं। तो यानी कि कितने टुकड़े किए जाएंगे, 3, 2, 5 और 1, 6 टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके 6 टुकड़े यदि कर दिए जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए 3 टुकड़े लेगा, बी 2 टुकड़े लेगा और सी को 1 मिलेगा। बात है इसमें। अब क्या कहते हैं ये, अब कहते हैं कि नहीं ये तो नाइंसाफ़ी है। सी कहता है कि ये तो नाइंसाफ़ी है, मुझे तो बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, मेरे को 1 टुकड़ा दे रहे हो और ये 3 टुकड़े ले रहा है, ये 2 टुकड़े ले रहा है, ऐसे नहीं चले, मुझे भी बराबर का हिस्सा चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई बराबर बराबर बांट लेते हैं और क्या करेंगे, लड़ेंगे थोड़ी। तो इन्होंने क्या किया, रोटी के 3 टुकड़े किए, ठीक है। 3 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा जो है वो ए लेगा, 1 टुकड़ा जो है बी लेगा और 1 टुकड़ा जो है वो सी लेगा, ठीक है। अब ये रोटी का टुकड़ा देख के बताओ कि ए का हिस्सा कम हुआ या नहीं हुआ है। भाई ए को पहले आधी रोटी मिल रही थी, अब हिस्सा कट गया, वो हिस्सा कट के किसके में चला गया है, सी में। बी को उतना ही मिल रहा है, देखो बी का हिस्सा जो है उतना ही है, पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। पर ए का जो आधा वाला हिस्सा था उसमें से कुछ हिस्सा कट के किसको मिल गया है, सी को। तो सी ने क्या किया है, सी ने गेन किया है और ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो हमें जो सेक्रीफाइस और गेन है कैसे निकालना मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। अब एक बात बताओ, इससे पहले वाले यानी चेंज से पहले वाला जो प्रॉफिट है, चेंज होने से पहले वाला प्रॉफिट, उसे न्यू रेशियो में बांटना चाहिए या फिर ओल्ड रेशियो में। चेंज होने से पहले वाला प्रॉफिट उसे ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए या न्यू रेशियो, ओल्ड में। भाई चेंज आज हुआ है ना, तो आज से आगे का प्रॉफिट आप न्यू रेशियो में बांटोगे, आज से पहले का प्रॉफिट तो आप ओल्ड में ही बांटोगे। बात समझ में आई। आज से पहले का प्रॉफिट तो आप ओल्ड में ही बांटोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रॉफिट पहले कमाया था और उसे पहले नहीं बांटा था और वो बैलेंस शीट में अभी भी पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखा हुआ है। समझ लेना बात सही से। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा हुआ है पहले से, इस साल का नहीं है, चेंज के बाद वाला कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, चेंज के पहले कमाया हुआ प्रॉफिट, पर वो हमने उस टाइम नहीं बांटा था। क्यों नहीं बांटा था, ऐसे ही मन था हमारा, नहीं बांटा था, है ना। तो वो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत साल पहले से इतने का पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, नहीं बांटा। भाई एक बात बताओ, प्रॉफिट जो भी कमाते हो आप कहाँ जोड़ देते हो, कैपिटल में, ए के में, बी के में, सी के में, तीनों में थोड़ा थोड़ा जुड़ जाता है ना। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, कैपिटल में, तीनों में बट के जुड़ जाता है। पर यदि हमने बांटा ही नहीं होगा, तो लायबिलिटी में अलग से दिखाओ। बांटा नहीं होगा तो कहाँ दिखा रखे होगा, लायबिलिटी में अलग से। यदि लायबिलिटी में कहीं अलग से प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट अभी तक बांटा नहीं है, वो पहले कभी कमाया गया था, पहले कमाया गया था पर अभी तक उसे बांटा नहीं है।
यस भैया। ठीक है। अब आज से आगे मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो यदि आज से, आज का मतलब 1 अप्रैल 2023, आज से आगे जितना भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो में बटेंगे। कैसे बटेंगे? 1-1-1। पर ये प्रॉफिट कब के हैं? ये प्रॉफिट पहले के हैं, 31/3/2023 से पहले के। ठीक है, 31/3/2023 या फिर उससे पहले के प्रॉफिट है। और आज से आगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? 1-1-1। ठीक है। अब यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा और आज किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं की कि इन प्रॉफिट का क्या होगा जो पहले से चले आ रहे हैं, तो फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये प्रॉफिट न्यू रेशियो से बांटने पड़ेंगे। ये प्रॉफिट कौन से रेशियो से बांटने पड़ेंगे? क्योंकि प्रॉफिट जो है, जो रेशियो चेंज हो चुका है, तो रेशियो चेंज हुआ है तो जो नया रेशियो जो है उसी में बटेगा सारा प्रॉफिट। सारा फिर उसी में बटता है। तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि क्या कोई पुराना प्रॉफिट है जो अभी तक बटा नहीं है। यदि वो नहीं बटा है अभी तक तो उसे पुराने रेशियो में बांट लीजिए। क्यों? यदि नहीं बांटेंगे तो आगे वो न्यू रेशियो में बटेगा। कोई नहीं, यदि कोई कहता है चलो कोई नहीं आगे न्यू रेशियो में बांट लेंगे, क्या ऐसे कैसे न्यू रेशियो में बांट लोगे? एक को गुस्सा आ जाएगा, उसको ज़्यादा मिला था, कम हो जाएगा उसको। एक को गुस्सा आ जाएगा। एक को गुस्सा क्यों आएगा? एक आएगा ऐसे कैसे? भाई मेरा हिस्सा पहले ज़्यादा था अब कम है, तो पहले वाला प्रॉफिट पहले के हिसाब से यदि बांट चुके होते तो मुझे ज़्यादा नहीं मिलता। तो तुमने बांटा नहीं, तो बांटा नहीं तो इसका मतलब अब तुम नए रेशियो से बांट लोगे, मेरा प्रॉफिट खा जाओगे। ये तो गलत है। तो इसलिए रेशियो चेंज तभी होगा जब पुराने सारे प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बट जाएंगे। जो भी पुराना प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद आएगा नया प्रॉफिट, नया रेशियो तभी आएगा। हाँ। ठीक है। वरना फिर किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टनर को गुस्सा आ सकता है। ठीक है, और गुस्से में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उसलिए इसीलिए पुराने रेशियो में आप प्रॉफिट को बांट लेंगे यदि वो पुराना प्रॉफिट है, पहले से चलता चला आया है और उसे पहले कभी बांटा ही नहीं हमने, पर आज बांटना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बैलेंस शीट में ये जो प्रॉफिट है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कई नामों से होगा, सिर्फ एक नाम से नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है तो यही हमारा पुराना प्रॉफिट है और कोई प्रॉफिट नहीं है। कई नामों से होगा। कौन कौन नाम से होगा ये पुराना प्रॉफिट? ये पुराना प्रॉफिट होगा आपके इन नामों से, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा लिखा हुआ, किधर लिखा होगा? लायबिलिटी साइड में। असेट साइड में लिखा हुआ चीज प्रॉफिट नहीं होता है। असेट साइड में लिखी हुई चीज प्रॉफिट नहीं होता, तो यानी लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट है। कई बार रिजर्व्स के नाम से हो सकता है। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व या फिर कोई और रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट करने लायक हो। कई बार वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लिख सकते हैं। ठीक है। कई बार वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से लिख सकते हैं कई बार। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से प्रॉफिट लिखा जा सकता है, कई बार जनरल रिजर्व के नाम से वो प्रॉफिट लिख सकते हैं, कई बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से वो प्रॉफिट को लिख सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से भी लिख सकते हैं।
तो फिर ये इतने सारे नाम क्यों हैं? असल में ये सारे प्रॉफिट ही होते हैं, पर उद्देश्य के वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। ये प्रॉफिट का हिस्सा है जिसे रिजर्व के तौर पे रखा गया है, पर इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। उद्देश्य अलग अलग होने की वजह से इनका नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है तो ये पक्का है कि ये प्रॉफिट है, इसे बांटना है। यदि जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व है तो हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो जनरल रिजर्व में रख दिया था कि भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़े तो हम इस रिजर्व से निकाल के यूज करें जनरली। और अभी तक यदि वो यूज नहीं हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट है, बांट दो। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा आपने रखा था पर यूज ही नहीं हुआ। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है जैसे हमारे पास काम करते हैं लेबर, मजदूर, गरीब आदमी, किसी को चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जिंदगी से चला गया व्यक्ति, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जिंदगी से चला गया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा ना भाई, गरीब आदमी, उसका घर परिवार कैसे रहेगा, बाल बच्चे बीवी क्या खाएंगे, तो उनको कंपनी वाले पैसे देंगे। अब कैसे दे पैसे, कौन देगा पैसे, है ना? अब डेली तो आप प्रॉफिट निकालने बैठे नहीं हो, तो इसलिए उसके लिए रिजर्व बना के चलते हैं कि इस रिजर्व में से हम प्रॉफिट रख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में से निकाल के कि ये रख दिया है भाई, इसमें से थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी प्रॉफिट ही है वो भी, आपने बांटा नहीं, किसके लिए रख लिया, वर्कमैन के लिए। वर्कमैन को चोट भी नहीं लगी तो उसको बांटना पड़ेगा। तो आज तो बांटना पड़ेगा, आज तो रेशो बदल रहे हो तुम, है ना? तो आज तुम रेशो बदल रहे हो और वर्कमैन को चोट भी नहीं लगी, उनके लिए रिजर्व भी बना के रखा था, तो आज तो बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी बांटना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंपनी क्या करती है, कभी कभी इन्वेस्ट कर देती है कहीं पे भी, शेयर्स वगैरह में, तो शेयर्स वगैरह में कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, पैसा पड़ा हुआ था इन्वेस्ट कर दिया हमने, पर आपको पता है कि शेयर्स में फ़ायदा नुकसान ज़्यादा होता रहता है। तो एक काम करते हैं, जो नुकसान होगा ना, उस नुकसान को बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व बना के चलते हैं कि उस नुकसान की भरपाई हम अपने इस रिजर्व से कर लेंगे। ठीक है, तो उस रिजर्व से आपको उस नुकसान की भरपाई करनी है। कौन से नुकसान की, इन्वेस्टमेंट से होने वाले नुकसान की। तो इसलिए उसका नाम रख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये वो 4 आइटम हैं जो लिखे हैं लायबिलिटी साइड में, और ये प्रॉफिट ही हैं, पर आज के प्रॉफिट नहीं है, ये पहले के प्रॉफिट है। तो ये पहले के प्रॉफिट है, तो पुराने रेशो में इन्हें पार्टनर्स को बांट के देना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करो, आपको पुराने रेशो में इसे बांट के पार्टनर्स में ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, भले आज पूरा क्लास आपका समझाने में चला जाए। अब इस साइड भी कभी कभी ऐसी चीज़ें लिखी रहती है जिसे हम प्रॉफिट नहीं कहते पर लॉस कहते हैं। जैसे कोई प्रॉफिट था वो बांटा नहीं आपने तो लायबिलिटी में लिख दिया, और कोई लॉस था जो बांटा नहीं आपने तो वो असेट्स में लिखा होगा। कहाँ लिखा हुआ होगा वो, असेट्स में। तो यदि आपको असेट्स में लिखा हुआ दिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लॉस है भाई, और ये क्या था, ये प्रॉफिट था। कौन सा प्रॉफिट था, जो बटा नहीं है। ये क्या है, लॉस है। कौन सा लॉस है, जो अभी तक बटा नहीं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, लॉस कौन कहता है बांटने के लिए, रहने दो, पड़े रहने दो। सुन लो भाई, कहेगा कौन, कहेगा। यदि आप ये लॉस नहीं बांटोगे पुराने रेशियो में, तो कुछ दिन बाद जब भी कल परसों नरसों कभी भी किसी भी समय इसे न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। यदि आज नहीं बांटोगे तो बाद में इसे बांटना पड़ेगा न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। जब इसे जिस टाइम आप न्यू रेशियो में बांटोगे
उस टाइम गुस्सा आएगा किसको? सी को सी को आना फिर क्योंकि उसको लॉस ज़्यादा मिलेगा। हाँ उसको पहले एक ही देना था, इक्वल देना पड़ेगा। हाँ, पहले उसको लॉस कम देना पड़ता लेता, हाँ अब उसको लॉस ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ अरे नहीं भाई नहीं, लॉस को अभी बांटो पुराने रेशो में, ठीक है। तो इसलिए लॉसेस भी आप उसी टाइम बांट लेंगे। यदि कोई पुराना लॉस है अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसको बांटा नहीं आपने तो, ठीक है। लीजिए, तो ये लॉस बांट लेना है, ये सब। अच्छा, कोई और चीज जिसे हम लॉस के बराबर ही कंसीडर करते हैं, गुडविल। गुडविल भी एक प्रकार से लॉस ही है। सुनिए, ये कौन सी गुडविल होगी? आपके द्वारा बनाई गई या फिर आपके द्वारा खरीदी गई? खरीदी गई भी हो सकती है, बनाई गई भी हो सकती है, ठीक है। तो खरीदी गई भी हो सकती है और बनाई गई हो सकती है, ठीक है। सच में बुक्स में लिखी हुई गुडविल खरीदी गई हो सकती है या फिर बनाई गई हो सकती है? खरीदी गई हो सकती है। खरीदी गई हो सकती है। बनाई वाली गुडविल हम नहीं, वो लिखते नहीं है। लिखते ही नहीं हैं। हाँ जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है उसको तो हम बुक्स में लिखते ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब बैलेंस शीट में ये जो गुडविल लिखा हुआ है ये खरीदा हुआ गुडविल है, जो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी आपने खरीदा था, ठीक है। अब जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो 5 अवस्थाएं जो मैंने बतवाई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दो, एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट कर दो, डेथ कर दो, या फिर अमेलगमेशन कर लो, जुड़ना, तो फर्म्स का आपस में जुड़ना। तो ये 5 अवस्थाओं में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, नए तरीके से, नए सिरे से वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो तो सिखाया ना मैंने दूसरे चैप्टर में, तो वैसे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मतलब गुडविल की नई वैल्यूएशन होगी। तो फिर ये पुरानी वाली गुडविल, इसीलिए तो इसको ख़त्म करना है, ये तो नुकसान है, इसको मान के चलो ये है ही नहीं कुछ भी, ये नुकसान है, इसको ख़त्म करो, नया गुडविल वैल्यू करो कितना है। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है, पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, मतलब ऐसा लॉस जो एडवर्टाइजमेंट के लिए किया था हमने, हमें नहीं पता लग रहा कि कब का किया हुआ है, और हमने उस टाइम उसे राइट ऑफ नहीं किया, अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, लॉस। तो ये तीनों लॉस भी कौन से रेशो में बांट दिए जाएंगे? ओल्ड रेशो में, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ये वो 5-7 चीज़ें हैं जिसे मुझे ओल्ड रेशो में बांटना है। हाँ जी, तो आगे का जो हिस्सा मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है कि इसके जो ट्रीटमेंट, जितनी भी बातें मैंने बताई उसका ट्रीटमेंट करना क्या है एक्चुअली। तो वो सारी बातें जो मैंने आपको लिखवा दी है बोर्ड पे, आप ध्यान से देखेंगे। तो जब कभी पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड या पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फर्म नहीं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फॉलोइंग आइटम्स रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। तो इन आइटम्स को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, बिना इनके ट्रीटमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि लायबिलिटी साइड में यदि प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो पहले था, पहले से चलता चला आ रहा है, उसे अभी तक हमने बांटा नहीं है। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में ही लिखा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी लायबिलिटी साइड में लिखा होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी लायबिलिटी साइड में लिखा होगा। अभी बताया मैंने बैलेंस शीट बना के। अब कुछ असेट साइड में आइटम लिखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। जो असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा वो असल में लॉस होता है, उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं।
गुडविल, यदि पुरानी वाली गुडविल है, यदि बैलेंस शीट के अंदर आ रही है तो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यदि असेट साइड में लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ नजर आएंगी? असेट साइड में। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ नजर आएगी? लायबिलिटीज। ठीक है, यदि लायबिलिटीज में नहीं भी नजर आती है, मान के चलो सवाल में बैलेंस शीट नहीं दे रखा है, तो फिर आपको याद रखना है भाई ये सारी चीज़ें लायबिलिटी की होती है और ये सारी चीज़ें असेट्स की होती है। ठीक है, दी अबव आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन आइटम्स को हमें बांट देना है या फिर राइट ऑफ करना है। कैसे? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बिलोंग करती है। यानी वो आइटम्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले से हैं, ये आज के नहीं बने हैं। ठीक है, तो इनको हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है? इन सब को डेबिट कर देना है। क्यों? क्योंकि इन सब का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। इन सब का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड वाले का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड वाले का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी साइड वाले को क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर दीजिए। ठीक है, और फिर क्रेडिट किसे करें? जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ABC। क्या सबको एक साथ जोड़ के डेबिट करना है? नहीं, मैंने कॉमा लगाया ना, तो इसका मतलब ये है कि एक एक एंट्री सबके लिए मारनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल, और जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल, फिर WCR डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल, IFR डेबिट टू। ठीक, और इसी प्रकार से इसको भी करना है, पर इसमें उल्टा करना है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देना है और इन सब चीज़ों को हमें क्रेडिट करना है इंडिविजुअली, एक एक करके। बात समझ में आई? अब इसके बाद जो मुझे बताना है वो बताना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नई वाली गुडविल, कि नई वाली गुडविल का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। ठीक है, तो अभी तक की कहानी में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, अदरवाइज मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा इससे आगे की बातें। ठीक है, हाँ जी। तो आपने अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है आपके पास तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वो डाउट जो है वो अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आगे और भी चीज़ें जो हैं इस चैनल पे आपको बताई जाएंगी, कॉमर्स से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम और अच्छे से वीडियो पे काम कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।